हेलो चिल्ड्रन, आज हम कथा मंजूषा से पाठ 6 नमक का मोल इसे पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। पूर्वी भारत में एक बहुत बड़ा राजा राज्य करता था। यानी भारत के पूर्वी भाग में एक बहुत बड़ा राजा था जो राज किया करता था। वह बहुत शक्तिशाली था। वह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। उसे लगता था कि वह किसी भी राज्य पर चढ़ाई करके उस पर अपना अधिकार कर सकता है। वह हमेशा चापलूस लोगों से घिरा रहता था। चापलूस लोग कौन होते हैं? जो हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं, चाहे झूठी प्रशंसाएं करनी पड़े, वो झूठी प्रशंसाएं करते हुए दूसरों को खुश रखते हैं, उन्हें चापलूस कहते हैं। तो वह हमेशा ऐसे ही चापलूस लोगों से घिरा रहता था, क्योंकि जो चापलूस किस्म के लोग थे वे झूठी प्रशंसा करके राजा को प्रसन्न करते रहते थे, खुश करते रहते थे। जो व्यक्ति उसकी जितनी अधिक चापलूसी करता, खुशामद करता, वह उतना ही अधिक पसंद उन्हें करता था। इसलिए वह हमेशा ऐसे ही लोगों की गलत सलाह मानता था। अब राजा जो था वो चापलूसों के बीच घिरा रहता था और झूठी झूठी प्रशंसा लोग करते रहते थे, और ऐसे ही लोगों के बीच रहने के कारण वह गलत सलाह भी लोगों की मानता था। उस राजा की 3 बेटियां थीं। बड़ी दोनों बेटियों का स्वभाव जो था वो बिल्कुल अपने पिता पर, राजा पर गया था। वह भी ऐसे ही चापलूस लोगों को पसंद करती थी, झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों को पसंद करती थी, जो हमेशा उनके गुणगान करते रहें। यानी वह ऐसे लोगों को ही पसंद करती थी जो हमेशा उनकी झूठी प्रशंसा करते रहें, उनके गुणगान गाते रहें। और तीसरी बेटी जो कि सबसे छोटी थी, वह बहुत बुद्धिमान थी। उसने कई बार अपने पिता और अपनी बहनों को समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो बुद्धिमान थी। वो जानती थी कि चापलूस लोग जो हैं वो सिर्फ झूठी बड़ाई करते हैं। इसलिए उसने कई बार राजा को और अपनी बहनों को भी समझाने का प्रयास किया, अपने पिता को, अपनी बहनों को समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे लोगों से दूर रहें। पर न कभी उसके पिता और ने उसकी बात मानी और न ही उसकी बहनों ने। हमेशा उसे ही डांट कर उन्होंने चुप करा दिया। एक बार राजा के चापलूसों में बहस छिड़ गई कि राजा को कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है। चापलूसों की इस बहस के परिणाम स्वरूप राजा के मन में भी यह सवाल उठा कि वह अपनी तीनों बेटियों से यह सवाल पूछे कि कौन सी राजकुमारी, उन तीनों में से कौन सी राजकुमारी उसे यानी राजा को कितना प्यार करती हैं। अब राजा जो थे उन्होंने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो और किसके भाग्य से खाती हो? यानी तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो और तुम जो कुछ भी खाती हो किसके भाग्य से खाती हो, किसकी किस्मत से खाती हो। पहली जो थी, बड़ी वाली जो बेटी थी, उसने कहा, पिताजी, आप मुझे अपने से भी ज्यादा प्रिय हैं। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मेरा जीवन तो आपके कारण है, इसलिए मैं आपके ही भाग्य का खाती हूँ। यानी आपकी किस्मत का ही, आपके भाग्य का ही मैं खाती हूँ। राजा जो थे अपनी बड़ी बेटी का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उसने उन्हीं की प्रशंसा की थी। तो अपनी प्रशंसा सुन के राजा बहुत खुश हुए। अपने पिता की आज्ञा लेकर अब दूसरी राजकुमारी जो थी वो बोली, पिताजी, मैं आपको समुद्र की गहराई से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मेरे लिए हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हो। मैं आपके ही भाग्य का खाती हूँ। आपके ही भाग्य से ऐसे सुख सुविधाओं का मैं उपभोग कर रही हूँ। यानी जो कुछ भी मैं खा रही हूँ, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, वो सब आपके ही भाग्य से मुझे मिल रहा है। अपनी दूसरी बेटी का उत्तर सुनकर राजा अब और भी प्रसन्न हो उठे। अब सबसे छोटी बेटी की बारी आई। छोटी बेटी को राजा का यह प्रश्न पहले ही उचित नहीं लग रहा था कि उसके पिता इस प्रकार का प्रश्न अपनी बेटियों से पूछे, ये उसको पहले ही सही नहीं लग रहा था। उसका मानना था कि प्यार कोई वस्तु नहीं है जिसे हम नाप या तोल सकें। पर पिता के प्रश्न का उत्तर तो उसे भी देना ही था।
अपने पिताजी से आज्ञा लेकर सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरा प्यार आपके लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक पुत्री का अपने पिता के लिए होना चाहिए। राजा ने फिर प्रश्न किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो और किसके भाग्य का खाती हो। अब पिता के प्रश्न का जवाब देना तो उसका धर्म था, उसको जवाब देना ही था। वह बड़ी शालीनता से बोली, पिताजी, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना नमक से। उसने भी तुलना करके बताया कि जितना नमक से मैं प्यार करती हूँ उतना प्यार मैं आपसे भी करती हूँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है, वह अपने भाग्य का ही खाता है, इसलिए मैं भी जो कुछ खाती हूँ मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ, उसने जवाब दिया। छोटी बेटी का ये उत्तर सुनकर राजा को लगा कि उसकी छोटी बेटी जो है वो उसे प्यार नहीं करती, क्योंकि उसने तो सच्चाई बताई थी, उसने झूठी प्रशंसा नहीं की थी राजा की। लेकिन राजा को लगा कि उसकी छोटी बेटी उसको प्यार नहीं करती, इसलिए उसने ऐसा उत्तर दिया है। छोटी बेटी के इस उत्तर को राजा ने अपना अपमान समझा। उन्हें लगा कि उसका अपमान किया है छोटी बेटी ने। राजा के साथ ही बड़ी दोनों बेटियों ने भी इसे पिताजी का अपमान ही माना। समय बीतता गया। जब राजकुमारियां विवाह के योग्य हो गईं, तो राजा ने सुंदर और समृद्ध संपन्न राजा को ढूंढकर अपनी बड़ी बेटियों का विवाह, दोनों बड़ी बेटियों का विवाह उन राजाओं से करा दिया जो कि बहुत सुंदर थे, समृद्ध संपन्न थे, हर प्रकार से वैभवशाली थे। उन राजाओं से अपनी दोनों बड़ी बेटियों का विवाह करा दिया। छोटी राजकुमारी द्वारा कही गई बात जो थी वो राजा जो थे वो अपने दिल से निकाल नहीं पाए थे। उनके दिल में ये बात बैठ गई थी, अपनी छोटी बेटी की बात। जब छोटी बेटी की शादी की बारी आई तो राजा ने सोचा कि यह अपने भाग्य का खाती है, तो फिर मैं भी देखता हूं कि ये अब अपने भाग्य का कैसे खाएगी। राजा ने एक भिखारी के पुत्र से अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी। भिखारी का वह पुत्र जो था वो बड़ा ही परिश्रमी था और स्वाभिमानी भी था। छोटी राजकुमारी भी परिश्रमी थी, बहादुर थी और समझदार तो थी ही। राजकुमारी ने खुशी खुशी अपने पिता का फैसला मान लिया, उसने उसके लिए इनकार नहीं किया। उसके पिता ने, राजा ने जो फैसला लिया था उसको मान लिया और भिखारी के पुत्र के साथ विवाह करके उसके साथ चली गई। राजकुमारी ने अपने पति से उनके परिवार के विषय में जानना चाहा, तो उसने बताया कि वह और उसके पिता कोई भिखारी नहीं है। वह अपने पिताजी के साथ उनके राज्य में काम ढूंढने आया था और काफी दिन हो गए, तो जो पैसा वे अपने साथ लाए थे, उनके पास जो पैसा था वह खत्म हो गया था और दोनों पिता पुत्र अब भूख से परेशान थे। उसके पिता जी ने मजबूरी वश, क्योंकि अब जब पैसे सब खत्म हो गए, खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे, तो मजबूरी में उसके पिताजी ने एक दुकानदार से खाना मांगा और वह खाना लेकर अपने पुत्र के पास आ गए। राजा को लगा कि ये, और राजा ने जब इन दोनों को देखा, जब पिता को दुकानदार से खाना मांगते देखा, तो राजा को लगा कि कोई भिखारी है और ये दोनों पिता पुत्र भिखारी हैं। राजा ने ये सोचा। वह लड़का मेहनती तो था ही, उसने राजा के सैनिकों के दबाव के कारण राजकुमारी से शादी की थी। इतनी समझदार पत्नी पाकर उसने नई जिंदगी की शुरुआत की। राजकुमारी अनेक आभूषण पहनकर और लेकर भी अपने साथ आई थी। उसने अपने पति को इस बात के लिए मनाना चाहा कि उसके कुछ गहने बेचकर कुछ जमीन खरीद ली जाए और उस पर खेती करके जीवन बिताया जाए। उसका पति राजकुमारी के गहने बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो राजकुमारी के गहने थे। उसका पति तैयार नहीं हुआ कि वो अपनी पत्नी के यानी राजकुमारी के गहने बेचे। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारे गहने बनवाने चाहिए, ना कि तुम्हारे
गहने बेचने चाहिए, और ये कहकर उसने राजकुमारी के गहने लेने से इनकार कर दिया। बच्चों आज इतना ही पढ़ेंगे, और आगे का शेष भाग जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने उसमें एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जितना अभी तक पढ़ाया है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, राजा की कितनी बेटियां थीं, उनका स्वभाव कैसा था? राजा की 3 बेटियां थीं। बड़ी दोनों बेटियों का स्वभाव अपने पिता पर गया था। वह भी राजा की तरह चापलूस लोगों को पसंद किया करती थीं, जो हमेशा उनके गुणगान गाता रहे। किंतु तीसरी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी थी, वह राजा और अपनी बड़ी बहनों से बिल्कुल अलग थी। दूसरा प्रश्न, राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी किससे की और क्यों? राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी एक भिखारी से की थी, क्योंकि जब राजा ने उससे पूछा कि मुझे कितना प्यार करती हो और किसके भाग्य का खाती हो, तो छोटी बेटी ने कहा था कि वह उतना प्यार करती है जितना नमक से वह अपने भाग्य का खाती है। यह सुनकर राजा को यह अपना अपमान लगा, यानी यह अपनी बेटी की बात को सुनकर राजा को लगा कि यह उसका अपमान है, और उसने यह सोचकर भिखारी से उसकी शादी की ताकि वह देख सके कि वह अपने भाग्य का कैसे खाती है। बाकी के ये जो तीनों प्रश्न हैं, प्रश्न 3, 4 और 5, ये शेष भाग से रिलेटेड है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद ही इन तीनों प्रश्नों को भी डिस्कस करूंगी।